हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम लोगों ने बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज की वीडियो में हम लोग बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी से संबंधित जो मुख्य बिंदु है उसको यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है वो एक रिवीजन क्लास है, जिसमें हम लोग पिछली 3 क्लास का एक निचोड़ कम समय में देखने वाले हैं। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाबर के बारे में देखते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। और बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1526 ईस्वी में। पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी पराजित हो गया था, और यहीं से लोधी वंश समाप्त हो गया और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की गई। दूसरा युद्ध, इनका महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है खानवा का युद्ध। यह कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसमें बाबर की विजय हुई थी, राणा सांगा इसमें पराजित हो गए थे। तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है? चंदेरी का युद्ध। 1528 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। इसमें बाबर की विजय हुई और मेदिनी राय पराजित हो गए थे। अगला महत्वपूर्ण युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, यह कब लड़ा गया? 1529 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? बाबर और महमूद लोदी के बीच। बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। इसमें बाबर की विजय हुई और महमूद लोदी पराजित हो गया। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो बाबर की मृत्यु भी लिख लीजिए। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद हुमायूं को अगला सम्राट बनाया गया मुगल वंश का। तो हुमायूं के बारे में अब देख लेते हैं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनको सम्राट कब बनाया गया? 1530 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु यानी कि बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1530 ईस्वी में ही इनको सम्राट बनाया गया। तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में इनको मुगल वंश का अगला सम्राट बनाया गया। इन्होंने पहला युद्ध कौन सा लड़ा था सम्राट बनने के बाद? कालिंजर का युद्ध। यह कब लड़ा गया? 1531 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और राजा रुद्रदेव के बीच। इसमें हुमायूं की विजय हुई और राजा रुद्रदेव पराजित हो गए थे। इसके बाद अगला जो इनके द्वारा लड़ा गया युद्ध है वो कौन सा है? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध ये कब लड़ा गया? 1532 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया?
तो देवरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। इसमें हुमायूं की विजय हुई थी और महमूद लोदी पराजित हो गया था। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला युद्ध। देवरा का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं ने तत्काल ही चुनार दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। कब किया आक्रमण? 1532 ईस्वी में। यहाँ पर चुनार दुर्ग का शासक कौन था? शेर खान था, या इसे ही शेरशाह सूरी भी कहते हैं। तो शेर खान यहाँ पर युद्ध हुआ, हुमायूं और शेर खान। तो शेर खान ने इनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया और इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब यहाँ भी विजय किसकी हुई? हुमायूं की ही विजय हुई। यहाँ पर विजय किसकी हुई? हुमायूं की हुई। और यहाँ पे शेर खान ने आत्मसमर्पण करके इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे आते हैं, इसके बाद कौन सा युद्ध होता है महत्वपूर्ण? तो इसके बाद होता है मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध कब लड़ा गया? 1535 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच लड़ा गया। इसमें विजय किसकी हुई? इसमें भी विजय हुमायूं की हुई। अगला जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो कौन सा था? चौसा का युद्ध। ये कब लड़ा गया? 1539 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। इसमें हुमायूं की पराजय हुई और शेरशाह सूरी विजयी हो गया। अगला महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो कौन सा है? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध, इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध कब हुआ? 1540 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ और इसमें भी शेरशाह सूरी की विजय हो गई। इसमें विजय किसके हुई? इसमें विजय शेरशाह सूरी की हुई और हुमायूं फिर से पराजित हो गया। अगला जो युद्ध होता है वो कौन सा है? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? 1555 ईस्वी में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? तो हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। इसमें हुमायूं की विजय हुई और सिकंदर शाह सूरी पराजित हो गया। यहीं से जो सूरी साम्राज्य था उसका पतन होना शुरू हो गया था। अब कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न हैं जो बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी से संबंधित है। जैसे आपका बाबरनामा। बाबरनामा को किसने लिखा था? तो बाबरनामा को बाबर ने ही स्वयं लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की भाषा में लिखा। और इसको और किस नाम से जानते हैं? तो बाबर नामा को क्या जानते हैं? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी के नाम से बाबरनामा को जाना जाता है। बाबर की मृत्यु हमने आपको बता ही दिया था। बाबर की मृत्यु 30 में हुई थी। अब बाबरनामा से एक प्रश्न और आता है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो फारसी में अनुवाद अकबर ने कराया था। और किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो फारसी में आप लिख लीजिए,
फारसी में अनुवाद किसने कराया? अकबर ने। अकबर ने कराया। और किसने किया था अनुवाद? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये बाबर की पुत्री थी, यानी हुमायूं की बहन थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई 27 जनवरी 1556 ईस्वी में। सत्ताईस जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी से संबंधित प्रश्न पूछता है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु देख लीजिए। शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी। 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में इनकी मृत्यु हुई थी। अभी पूछता है कि कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो कालिंजर में हुई थी। कालिंजर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मकबरा कहाँ पर बनाया गया? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो सासाराम में। सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। हुमायूं से एक प्रश्न पूछता है कि किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के। तो इसको भी लिख लीजिए, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के। हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। तो ये है हुमायूं, बाबर और शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जिनको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।